स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले आप लोगों को याद होगा हमने बात की थी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर उसके अंदर जो है आपका लॉ होता है, एंड देन आपका एक्ट होता है, देन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके जो एक्ट में है वो कौन कौन से शामिल है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, उसको ब्रीफली देखेंगे। नेम वाइज देखेंगे कि कौन कौन से आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वायरमेंटल एक्ट के मौजूद हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट करवानी है या हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट हमने बात की थी कि ईपीए की जिम्मेदारी होती है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उसमें उसकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स करवाए। तो ईपीए ने कुछ प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए थे। इसमें एक स्मार्ट प्रोग्राम था जो कि सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्राम था। इसके भी रूल्स मौजूद हैं, वो हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा वेहिकुलर टेस्टिंग सर्विसेज भी ईपीए ने शुरू करवाई, और इसके अलावा उसने एक प्रोग्राम जो है एबीसीडी के नाम से एक्टिविटी बेस्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करवाया। तो ये है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। इसके मुताबिक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं जो कि यहाँ मौजूद है। तो ये रूल्स जो दिए हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, वो है नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड रूल्स, नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री इन ओन रिपोर्टिंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग रूल्स ऑफ 2001। ठीक है, 2001 में मतलब ये रूल दिए गए। और देखिए एक्ट तो बन गया है ना, तो अब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड होती ही रहेंगी। प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड प्रोसीजरल रूल्स ऑफ 2001 दिया गया है। पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड यूटिलाइजेशन, यानी जो फंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंड है उसकी यूटिलाइजेशन का भी रूल दिया गया है कि उसको किस तरह यूज करना है। रूल्स बेसिकली जो है स्टूडेंट वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक गाइडलाइन होती है, एक प्रोसीजर होता है, वो सब कुछ इस रूल के अंदर। वो रूल जो है वो हर रूल जितने भी आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम हर रूल की एक पूरी फाइल है 3 4 5 पेजेस की, और उसके अंदर सब कुछ डिफाइन है कि कैसे काम करना है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पॉल्यूशन चार्ज फॉर इंडस्ट्री कलेक्शन एंड कैलकुलेशन रूल भी है मौजूद कि हर इंडस्ट्री का जो है वो पॉल्यूशन चार्ज का रूल कैसे बनाया जाएगा, क्या कैलकुलेशन फार्मूलाज दिए गए हैं, उस हिसाब से वो जो है वो पेनल्टी चार्ज होंगी इनके ऊपर। इसी तरह इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर रूल्स ऑफ 2002 ये भी दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल के रूल्स दिए गए हैं कि अदालतें कैसी होनी चाहिए, उसमें जो जजेस होंगे और वकला होंगे उनकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए उन अदालतों का, एंड सो ऑन। वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैंपल रूल्स ऑफ 2001, यानी इन्वायरमेंटल सैंपल लेने का भी रूल दिया गया है कि आपको कंटेनर कौन सा लेना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी दफ़ा रूल सैंपल लेना है, सब कुछ ये जो है वो रूल्स के अंदर डिफाइन किया गया है। इसके अलावा हजार्डस सब्सटेंस रूल्स ऑफ 2000, हजार्डस सब्सटेंस के हवाले से भी स्टूडेंट्स रूल दिए गए हैं, उनको फॉलो करना होगा। रूल्स के अलावा कुछ रेगुलेशंस भी दी गई है। वो क्या है, EI एंड IEE की रेगुलेशंस है, और नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन के हवाले से जो रूल है वो भी दिए गए हैं। यानी लेबोरेटरी को भी अगर सर्टिफाई करना है तो उसका भी एक पूरा गाइडलाइन है कि कौन सी लेबोरेटरी को सर्टिफिकेशन मिलेगा, NEQs की बेसिस पर आप उस लेबोरेटरी की टेस्टिंग करेंगे तो फिर आपको
जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उसका भी ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को ख्याल रखना है अंडर पीपा, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मौजूद, इसके मुताबिक काम करना है। अच्छा, हमारे पास बहुत सारी वक्तन फ़वक्तन जो है जब से एनवायरनमेंट के ऊपर हमने बात करना शुरू की है पाकिस्तान में, पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ आई हुई हैं, तो उनका भी आपको थोड़ा कुछ पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अब तक कौन-कौन सी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ जो है वो आ चुकी है फॉर एनवायरनमेंट। तो नेशनल एनवायरनमेंटल पॉलिसी है आपके पास 2005। इसके अलावा नेशनल रीसेटलमेंट पॉलिसी 2002 में ड्राफ्ट, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी भी मौजूद है, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक स्ट्रेटजी ये भी मौजूद है। इसके अलावा नेशनल ऑपरेशनल स्ट्रेटजी भी मौजूद है आपके पास। सेक्टर वाइज लेजिस्लेशन की अगर स्टूडेंट्स बात करें कि अब तक 1947 के पास से या उससे जो है पहले अगर कुछ लेकर आ रहे थे, तो मतलब आपके बहुत सारी रूल तो वही है ना जो आपके ब्रिटिश दौर में बनाए गए थे, आपने उसी को कंटिन्यू किया जो आपको ठीक लग रही थी, तो वही चली, और कुछ नई भी बनाई गई। तो वो सब कुछ जो है यहाँ पर मौजूद है। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन द पाकिस्तान पेनल कोड 1860, ठीक है, तो वो तब से ही चल रहा था, तो वो उसी तरह ही चलता रहा। फिर आपका 1997 में पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। इस तरह लैंड यूज़ के हवाले से जो सेक्टर वाइज है कि सेक्टर वाइज से बना दिए कि एनवायरनमेंट के सेक्टर बना दिए गए, कंपार्टमेंट बना दिए गए, और उनके हवाले से आपके पास क्या गाइडलाइन मौजूद थी जब पाकिस्तान बना, तो क्या मौजूद था आपके पास। तो पाकिस्तान के पास जो मौजूद था वो 1860 का बना हुआ पाकिस्तान पेनल कोड, एक पेनल कोड था जिसको पाकिस्तान पेनल कोड आप कह लें, उसी को फॉलो किया गया। और हमारा अपना जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कब बना, 1997 में। लैंड यूज के हवाले से द लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट था 1883। इसी तरह और भी बहुत कुछ है। द वेस्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर पेस्ट ऑर्डिनेंस एंड रूल्स है। द सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है। इसी तरह द सिंध सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन एक्ट है 1988 का। फिर द रेगुलेशन ऑफ माइंस और ऑयल फील्ड एंड मिनरल डेवलपमेंट है 1946। इसी तरह वाटर क्वालिटी एंड रिसोर्सेज सेक्टर है आपका, उस सेक्टर में आपका वाटर क्वालिटी और रिसोर्सेज को कौन लेजिस्लाइट्स करता है, कौन इसके ऊपर कानूनी चाराजोई करता है, तो इस पर पाकिस्तान पेनल कोड करता है। द कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर भी वाटर क्वालिटी आ सकती है। फैक्ट्रीज एक्ट है 1934 का, उसमें भी ये काम हो सकता है, मतलब हो सकता था, ये पुरानी बात है, ठीक है। अभी तो आप जो भी कुछ करते हैं वो 1997 वाले एक्ट के अंडर करते हैं। द सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है। फिर एयर क्वालिटी की बात करें तो एयर क्वालिटी के लिए आपका वही पैनल कोड तो सब पे ही है। इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट भी आ जाएगा क्योंकि एयर की बात है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में आया था, और रूल्स जो है वो 1969 में आए थे। तो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस भी है वो अभी भी चल सकता है। द सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। इसके अलावा नॉइस के ऊपर भी काम है, तो नॉइस के ऊपर द वेस्ट पाकिस्तान रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस भी मौजूद है आपके पास 1965 का, ठीक है। और नॉइस के ऊपर जो है वो कानूनी चाराजोई की जा सकती है अंडर द रूल ऑफ द मोटर व्हीकल रूल्स 1969, और ऑर्डिनेंस था 1965 तक, फिर वो रूल्स बन गए। इसके अलावा एनक्यूज तो है ही आपके पास, तो एनक्यूज तो आप नॉइस एनक्यूज के थ्रू आप नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। एनक्यूज एनक्यूज सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं है स्टूडेंट, ये पूरा एक रूल है, तो ये फॉलो होना ही होना है। टॉक्सिक और हजार्डस सब्सटेंस के हवाले से ये है पाकिस्तान पैनल कोड। एक्सप्लोजिव एक्ट है 1884 का। फैक्ट्रीज एक्ट है था, ये तो जो पाकिस्तान से पहले के थे, फिर जब आपका पीपा आ गया तो फिर अब इनकी कोई अहमियत नहीं रहती। सॉलिड वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स हैं।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए भी कुछ एक्ट हैं, यानी कि द फॉरेस्ट एक्ट 1947, 1927, देन द वेस्ट पाकिस्तान फायरवुड एंड चारकोल रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1964 में बना था। द कटिंग ऑफ ट्रीज प्रोहिबिशन एक्ट भी मौजूद था 1975 में। द सिंध मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रूल्स भी है आपके पास 1975 एंड सो ऑन। इसके अलावा पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए भी आपके पास जो है वो रूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तो एक हल्का सा हमने देख लिया कि पाकिस्तान में कौन कौन से रूल्स मौजूद रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने बात की थी कि सॉफ्ट लॉज की बात की थी ना, कि पाकिस्तान के पास जितने भी लॉज बने हुए हैं इस वक्त में वो किसी सॉफ्ट लॉज की बेसिस पर बने गए हैं। सॉफ्ट लॉज में आपकी डिफरेंट जो है वो मीटिंग्स आती है, इंटरनेशनल फोरम्स पर कन्वेंशन आती है, पाकिस्तान जिसका पार्ट रहा है। तो अभी हम यहाँ पर वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि पूरी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की लिस्ट है कि इन्वायरमेंट के हवाले से जितनी भी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, कन्वेंशंस में, प्रोटोकॉल्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जो पाकिस्तान ने साइन किया है, अटेंड किया है और सिग्नेटरी बना है उन मीटिंग्स का, उन मुआहिदों का, उन ट्रीटीज का, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे ये है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ये कन्वेंशन किस हवाले से है, यहाँ वो बात है, और इस कॉलम में वो बात है कि जब पाकिस्तान ने इसमें शमूलियत इख्तियार की या पाकिस्तान ने साइन कर लिया। The Convention on Biological Diversity is about the conservation and wise use of different biological resources। ठीक है, ये कन्वेंशन यानी एक मीटिंग किसके हवाले से की गई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के हवाले से बात की गई कि हमें जो है डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी राय पेश की, तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। ये कन्वेंशन अडॉप्ट हुई थी 1992 में एट रियो द जेनेरो, ब्राज़ील में। ठीक है, और एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1993। पाकिस्तान ने भी ये तभी वहीं पर जून 1992 में ही साइन कर लिया था एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये कन्वेंशन कहाँ पेश की गई थी, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में की गई थी। कॉन्फ्रेंस किस पर थी, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर, ब्राज़ील में। और ये 26 ऑफ जुलाई 1994 को ऑफिशियली वैलिड हो गया था पाकिस्तान में, यानी साइन तो पहले हो गया था और फिर जो ऑफिशियली कंफर्म्ड हुआ पाकिस्तान में वो 1994। कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये इस तरह की एक और कन्वेंशन थी। ठीक है, जो कि यहाँ पर हुई थी स्पेन में, और पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है। तो ये क्या डील करती है, डील्स विद द सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और ये हुई थी 2001 में एंड एंटर्ड इनटू फोर्स 2003 में, और पाकिस्तान में ये कब हुई थी, 2009 में। इसी तरह एक और कन्वेंशन हुई थी डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, किस हवाले से, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इन शॉर्ट साइट्स। तो ये कन्वेंशन क्या करती है, दिस कन्वेंशन डील्स विद कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज for the protection of certain endangered species of the wild animals and plants and prevent their overexploitation through international trade। ठीक है, ये काम है इस कन्वेंशन का, ये काम था। द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड ऑन थर्ड मार्च 1973 और फोर्स कब आई, 1 जुलाई 1975। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ।
1973 में पाकिस्तान ने साइन कर लिया, और पाकिस्तान में जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान में इस पर काम कब शुरू हुआ, कब रेटिफाई हुआ, 1976 में। इसके अलावा एक और कन्वेंशन स्टूडेंट हुई 1971 में, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशली एट वाटरफॉल हैबिटाट्स। रामसार कन्वेंशन के नाम से मशहूर है ये। रामसार में ये हुई थी, ईरान में रामसार शहर है, वहाँ पर हुई थी। तो इसमें क्या बात हुई थी कि रामसार कन्वेंशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड अटैच्ड बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विद प्रोमोटिंग वाइज यूज ऑफ एलाइड रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या था, वाटर बॉडीज, ये जो वेटलैंड वगैरह होते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज जो हैं, इनको ये हर कंट्री में जो है कुछ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस उसे दी जाती है इंटरनेशनली। और वो मतलब अगर पाकिस्तान में भी बात की जाए तो हमारे पास ऐसी 19 वेटलैंड्स हैं, ऐसी 19 वाटर बॉडीज हैं जो रामसार साइट्स कहलाती हैं, और उनकी खास तौर पर प्रोटेक्शन करनी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ये रामसार कन्वेंशन साइन किया हुआ है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इसके ऊपर भी स्टूडेंट कन्वेंशन हुई है। तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, और ये कब हुई थी, 1981 में, एंड पाकिस्तान में कब रेटिफाई हुई, 1987 में। एटमॉस्फेयर के हवाले से कौन सी कन्वेंशन है आपके पास? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। दिस कन्वेंशन हाईलाइट द ब्रॉड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लैनेट। बहुत कामयाब, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर, इसके ऊपर बात की गई थी, बहुत सारी कंट्रीज शामिल थी इसमें, और ये कब हुई थी, 1992 में। इस तरह क्योटो प्रोटोकॉल, द क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये नाम आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। The Kyoto Protocol looks at mitigation of climate change so as to reverse the pace of climate change and promote the carbon sequestration and carbon credits। ठीक है, ये तमाम जो कार्बन से रिलेटेड बात थी, कम करना है इसे, इंडस्ट्री को रोकना है, कार्बन क्रेडिट्स देने, यानी जो इंडस्ट्री कम कार्बन प्रोड्यूस करेगी उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें जो है इस प्रोटोकॉल में डिस्कस हुई, और पाकिस्तान ने ये प्रोटोकॉल साइन किया 1997 में, और ऑफिशियली रेटिफाइड जो पाकिस्तान में काम शुरू हुआ वो 2005 में हुआ। इसके अलावा वियना कन्वेंशन है आपके पास, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर काम किया गया, ये इतनी कामयाब नहीं हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, वो बड़ा कामयाब रहा। ठीक है, इसमें 1987 में मॉन्ट्रियल के मकाम पर ये कन्वेंशन हुई, इसके ऊपर साइन हुए। इसमें जो है क्या डिस्कस हुआ कि आप CFCs बैन करेंगे, और जो दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो बैन होंगे। ये इस प्रोटोकॉल में ये वाली बातें की गई। ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा लैंड लैंड के हवाले से आपके पास जो है कन्वेंशंस मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो 1994 में हुआ कन्वेंशन, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है। केमिकल एंड हैजार्डस वेस्ट कन्वेंशन में रॉटरडैम कन्वेंशन है, जिसमें पेस्टिसाइड और केमिकल फ्री इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर पाबंदियों के ऊपर बात की गई कि ट्रेडिंग कैसे करनी है या नहीं करनी है, ये तमाम बातें इसमें आई। पाकिस्तान ऑल्सो साइंड दिस।
बेसल कन्वेंशन, ये भी बहुत मशहूर है, सुन रखी होगी आपने। बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। हजार्डस वेस्ट की मूवमेंट थ्रू शेप्स वगैरह और उनके डिस्पोजल के ऊपर एक कन्वेंशन में बात की गई, इनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात की गई, कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। ठीक है, पाकिस्तान उसका भी जो है वो सिग्नेटरी है, और पाकिस्तान जो है इस बात की यकीन दहानी कराता है कि वो हजार्डस वेस्ट की जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट नहीं कर रहा, ये कर रहा है तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर भी कन्वेंशन मौजूद है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कहलाती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पॉप्स। ये भी पाकिस्तान उसमें भी शामिल है। और समंदरों के हवाले से भी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। तो दिस कन्वेंशन इज अबाउट द पीसफुल यूजेस ऑफ द सीज एंड ओशंस, the equitable and efficient utilization of its resources, the conservation of their living resources, and the study, protection, and preservation of the marine environment. मेरीन इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए ये कन्वेंशन की गई। स्टूडेंट, ये तमाम कन्वेंशन जो की गई है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर कन्वेंशन कामयाब हुई हो, लेकिन बहुत हद तक जो है फिर वो उस हवाले से फिर सोचना शुरू किया जाता है। अगर ये कन्वेंशन हुई ना होती तो बिल्कुल इस हवाले से आप ना सोचते। जैसे अभी भी इन्वायरमेंट के ऐसे बहुत से टॉपिक है जिनको पब्लिक फोरम पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो जब उनके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी तो शुरू में तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो हैं उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन पब्लिक फोरम पर उसके लिए भी मीटिंग्स हुई हैं, और पाकिस्तान ने उसकी भी जो है वो किया है, शमूलियत अख्तियार की हुई है। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट जैसे मोहनजोदड़ो है, ये भी एक हेरिटेज में आपकी आते, तो इनकी कैसे कंजर्वेशन करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। क्योंकि ये जो आपकी साइट्स होती है, कल्चरल रिलीजियस हेरिटेजेस होते हैं, ये इन्वायरमेंट का असासा होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, सिर्फ दरख्त या जानवर नहीं, बल्कि ये चीज़ें भी इन्वायरमेंट के हिस्सा है, शामिल हैं, और इनकी भी प्रोटेक्शन करनी है आपने।